हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि टायर की दुकान कैसे खोलें। दोस्तों, भारत में जैसे जैसे गाड़ियों की डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे टायर का भी डिमांड बढ़ रहा है और काफ़ी ज़्यादा टायर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है हमारे भारत में। तो अगर आप इस बिजनेस में उतर के और टायर का बिजनेस करना चाहते हैं, टायर का दुकान स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि टायर की दुकान कैसे खोलें, उसके लिए लोकेशन चुनाव कैसे करें, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी हम लोगों को, माल हम लोग कहाँ से मंगवाएंगे, अपने दुकान का रजिस्ट्रेशन एवं लाइसेंस हम लोग कैसे लेंगे। इस बिजनेस में अगर हम लोग आते हैं तो टायर में हम लोग को प्रॉफिट कितना देखने को मिलेगा और इसमें हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, मतलब कि हर चीज़ हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फुल डिटेल आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आप भी एक अच्छे खासे टायर की दुकान शुरू करके अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के और भी बिजनेस और अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए। स्टेप नंबर 1, दोस्तों, टायर की दुकान अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले कि आपको टायरों के बारे में पता होना चाहिए कि कितने तरह के टायर आते हैं, कौन सा बाइक में टायर कौन सा लगता है, कौन सा गाड़ी में कौन सा टायर लगता है। तो इस तरह के आपको बातें थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, थोड़ी बहुत, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप उस इंडस्ट्री में कूदिएगा तो आपको और भी बहुत सारी बातें पता चलने लगेंगी, लेकिन आप शुरुआत में कुछ बेसिक नॉलेज अपने पास रखिए। इसके साथ ही अपने मार्केट में देखिए कि आप कौन सा टायर ज़्यादा बिक रहा है या फिर कितने टायरों की दुकान है आपके एरिया में जहाँ पर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप ये भी देखिए कि कौन कौन सा कंपनी अच्छा कर रही है, मतलब कि कौन कौन सा कंपनी के टायर ज़्यादा बिक रहे हैं आपके एरिया में। इसके साथ ही टायर कितने प्रकार के आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, जैसे ट्यूबलेस टायर है, ट्यूब वाले टायर है, ट्यूब है। तो अलग अलग प्रकार की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस बिजनेस से रिलेटेड, ठीक है। थोड़ी बेसिक नॉलेज ही अगर आपके पास है तो आप इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2, दोस्तों, टायर की दुकान स्टार्ट करने के लिए आपको एक लोकेशन का चुनाव करना होगा। तो लोकेशन का चुनाव आप कैसी जगह में करेंगे, देखिए अपने मार्केट से निकल के थोड़ा सा बाहर में, मार्केट से थोड़ा सा बाहर में स्टार्ट करिएगा तो अच्छा खासा चलेगा आपका ये दुकान। वहाँ पर आसपास में अगर आपको कोई बाइक रिपेयरिंग का सेंटर या फिर कोई गैरेज जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ रिपेयरिंग होती है, तो वैसे जगह में अगर आप टायर का दुकान स्टार्ट करते तो चलने का संभावना आपका ज़्यादा रहेगा। इसलिए आप वैसे जो जगहों का चयन करके और उधर कहीं भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हाँ, किसी मेन रोड के किनारे ही स्टार्ट करें। स्टेप नंबर 3, घर लेना या फिर बनवाना, मतलब कि जहाँ भी आप स्टार्ट कर रहे हैं दुकान तो वहाँ पर आपको एक रूम तो लेना ही पड़ेगा। अब रूम छोटा सा भी आप ले सकते हैं, और अगर आप रेंट में रूम लेते हैं तो रूम का एग्रीमेंट जरूर करवा ले, और अगर आप खुद से रूम बनाना चाहते हैं, अपना ज़मीन है, तो आप वो भी कर सकते हैं। स्टेप नंबर 4, अब बात करते हैं कि टायर की दुकान शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से सामान लेना होगा। तो कुछ ज़रूरी सामान है, जैसे कि आप एक काउंटर ले लीजिएगा, अपने बैठने के लिए एक चेयर ले लीजिएगा, और जो कस्टमर आपके पास आएंगे उसके बैठने के लिए आप बेंच लगा सकते हैं। और अगर आप एक कंप्यूटर लेते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप उसमें हिसाब किताब अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। उसके साथ ही कैलकुलेटर लेना होगा, बिल पैड आपको लेना होगा। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो अगर आप ले लेते हैं तो इस बिजनेस को और आसानी से शुरू कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, दोस्तों, आपको एक स्टाफ हायर करना होगा जो गाड़ियों के टायर बदल दे। मान लीजिए कि कोई गाड़ी वाले आपके पास आते हैं टायर खरीदने के लिए, तो उसको लगा कर दे दें आप, इसलिए आपको एक स्टाफ तो हायर करना ही पड़ेगा अपने दुकान में। स्टेप नंबर 6, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लेना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको GST नंबर लेना होगा। उसके साथ ही आप इस बिजनेस को एक दुकान में स्टार्ट कर रहे हैं, यानी कि शॉप में स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। और अगर आप ट्रेड लाइसेंस ले लेते हैं तो आप और भी अच्छे से इस दुकान को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। स्टेप नंबर 7, अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि टायर की दुकान अगर हम लोग शुरू कर रहे हैं तो उसके लिए माल की ज़रूरत पड़ेगी हम लोगों को, यानी कि टायर की ज़रूरत पड़ेगी। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग टायर, अलग अलग साइज के, अलग अलग गाड़ियों के। तो आप ये सारी चीज़ कहाँ से लाएंगे, तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप अलग अलग कंपनियों से कांटेक्ट करिए, ठीक है, अलग अलग टायर कंपनियों से, जैसे कि MRF टायर है, सीएट का है, तो और भी इसी तरह के बहुत सारी कंपनियां हैं जिससे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आसपास में देखिए कि कौन सा बड़ा सिटी है, वहाँ चल जाइए, वहाँ पर आप टायर का जो होलसेल दुकान होता है उसको आप सर्च करिए, और खोजने के बाद वहाँ से आप टायर खरीद के ला सकते हैं, या फिर उनको ऑर्डर दे सकते हैं, वो आप तक पहुंचा देंगे टायर। माल मंगवाने का बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर एक बार इस बिजनेस में आप उतरते हैं और आप एक बार अगर माल मंगवा लेते हैं तो आपको सारे माध्यम पता चल जाएंगे जहां से आप माल ऑर्डर कर सकते हैं। स्टेप नंबर 8, टायर की दुकान आप शुरू कर रहे हैं और आपके पास ही ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं।
तो दोस्तों इसके लिए आप कर सकते हैं कि टायर जिसका भी फिटिंग करने का आता है तो उसका जो फिटिंग का चार्ज रहता है, मतलब कि लगाने का, टायर लगाने का चार्ज आप उससे नहीं ले। ठीक है, आप टायर अगर बेच रहे हैं उसको तो आप टायर से भी इतना कमा जाएंगे कि आप उसको अगर नहीं भी लेते हैं तो आपका नुकसान यहाँ पर नहीं होगा। तो ये काम अगर आप करते हैं तो क्या हुआ कि लोग आपके पास ही आएंगे लगवाने के लिए टायर, क्योंकि आप अच्छा टायर उनको देने वाले हैं और उसके साथ ही आप उसको लगाने का पैसा लेने वाले भी नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे दुकानदार टायर लगाने का भी पैसा चार्ज करते हैं, तो आप अगर इस चीज़ को नहीं करते हैं तो आपके पास ही ज़्यादा लोग आएंगे। इसके साथ ही एक अच्छा सा नाम रखें अपने टायर शॉप का, ताकि कोई अगर रास्ता में जा रहा है उसका टायर फट गया या फिर उसको टायर बदलवाना है तो वो क्या करेगा कि इंटरनेट पर ही सर्च करेगा सबसे पहले कि मेरे आसपास में कौन सा टायर का दुकान है। तो आपका अगर दुकान आ जाता है उसका सजेस्टेड में तो आपके पास आके ले लेंगे। इसलिए अपने दुकान का आप एक अच्छा सा नाम रखें और उसको गूगल मैप पर लिस्ट जरूर करवा दें। स्टेप नंबर 9 दोस्तों, हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस को अगर हम लोग शुरू करते हैं तो हम लोग का इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा। तो दोस्तों अगर आप किराए पर घर लेते हैं या फिर अगर आप बनाते हैं तो दोनों में आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि अगर एक रूम ही आप बनवाते हैं तो उसी में आपका 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आराम से लग जाएगा, और वहीं अगर 3 लाख रुपए के आप उसमें माल भरते हैं तो वहाँ पर आपका टोटल जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 5 लाख का आ जाएगा। और अगर आप रूम रेंट पर लेते हैं तो आपको 20-30 हज़ार रुपये में भी एक अच्छा सा रूम रेंट पर मिल जाएगा। ठीक है, और उसका महीना महीना आप रेंट पे कर सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट जो है वो माल का वो आपको 3 लाख रुपए जैसे कि मैंने आपको बताया उतना आपका लगेगा। तो टोटल मिला के आप इसको 4 से 5 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हैं अच्छे से। स्टेप नंबर 10, अब हम लोग बात करते हैं कि टायर में प्रॉफिट कितना होता है, यानी कि अगर आप 1 टायर 2 टायर 5 टायर बेचते हैं तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना होगा। तो अलग अलग टायरों की कंपनी अलग अलग प्रॉफिट देती है, लेकिन ज़्यादातर अगर एवरेज देखें तो कितना होता है 20 से 30% आपको एक टायर पर प्रॉफिट होता है। यानी कोई टायर अगर 1000 रुपये का है तो उसमें आपको 200 से लेके 300 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, और वहीं अगर आप 2000 के 3000 के टायर बेचते हैं तो आप समझ ही सकते हैं आपका कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट होगा। अच्छा खासा प्रॉफिट है अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आप। ठीक है, तो आप दिन में कितना टायर बेच सकेंगे उस हिसाब से अपना अनुमान लगा सकते हैं कि आपका कमाई इसमें कितना होगा। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।